और लोगों और हमारे एमएलए साहब को ये नहीं पता लगा कि शुक्रिया अदा करना और सेंक्शन कराने में क्या फर्क है। वो ये समझ बैठा, उसको इस हवेली में मेरे बगैर कोई नजर नहीं आता। वो जब भी कहता है किसी ने दावा किया ट्रेन ले आए, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हमारे मुल्क के वजीर आजम का, हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर का जो इंचार्ज है जम्मू कश्मीर यूटी के, हमारे रेल मंत्री साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे एलजी साहब का। एलजी साहब से भी हम मिले, उनकी भी एफर्ट थी कि ऊंट रजौरी के लोगों ने हमेशा देश के साथ खड़े रहे, किसी भी मुश्किल वक्त में देश का साथ निभाया, नहाते सिविल वर्दी में फौज का साथ निभाया हमेशा, और फौज के साथ एक फौजी बन के इन्होंने दुश्मन का डट के मुकाबला किया। आज सबसे बड़ा गिफ्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दिया वो हमारी रेल का गिफ्ट है, और दूसरा गिफ्ट जो दिया उन्होंने वो मुगल रोड का दिया। तीसरे गिफ्ट की हम इंतजार कर रहे हैं हमारे मेडिकल कॉलेज की, और मुझे पूरा यकीन है हमारे साथ कमिटमेंट है, जब भी नए मेडिकल कॉलेज आएंगे पुष्कों पे मेडिकल कॉलेज मिलेगा, उसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में हमारे प्रधानमंत्री साहब का, हमारे जो अमित शाह साहब का, और हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे उस मुश्किल दौर के अंदर जब फ्लड की वजह से हमारे मकान, हमारी जमीनें जो हैं वो डैमेज हो चुकी थी, उस वक्त भी जम्मू कश्मीर में आए, उन्होंने एक मुर्गी तक का मुआवजा दिया है। अभी वो डिसबर्स नहीं हुआ है, अभी उन लोगों तक इंसाफ नहीं पहुंचा है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फंडिंग की है तो वो इंसाफ पे मबनी होनी चाहिए, वो उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। फिर साथ में पिछले साल 4200 कुछ करोड़ रुपया उन्होंने दिया PMGSY फेज 4 पार्ट फर्स्ट के लिए, और इस साल जो है पार्ट सेकंड के लिए उन्होंने फेज 4 में जो है 3500 कुछ 8000 करोड़ रुपया जो दिया है हमारी जम्मू कश्मीर यूटी को। अभी मुझे नहीं लगता उसमें से 8000 में से 500 करोड़ भी खर्च ये कर पाए हो, आज तक वो टेंडर नहीं लगा सके। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इतना अच्छा पैकेज दिया है, और अभी भी हमारे और प्रोजेक्ट वहां पड़े हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है वो 250 प्लस जो अनकनेक्टेड एरिया हैं उनके लिए जो उनका वादा है उसके मुताबिक वो पूरी रोडें देंगे। इसका क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर न ले, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग है। आपके हिस्से में ये पुरानी रोडें आई थी वो भी आप नहीं ठीक कर पाए, 2 साल गुजर गए, बराए मेहरबानी उनको कर दें ठीक। आज जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आपको शर्म तो आनी चाहिए, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं लोग बोल रहे हैं और आपके वोटर बोल रहे हैं, क्योंकि तकलीफ उनको भी बराबर है। तो इसलिए आप उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। केवी स्कूल यहाँ खुला है, मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इस साल उसकी क्लासें लगनी थी लेकिन नहीं लगी, उसमें डीसी साहब भी अपना रोल निभाए और वो जल्द अज जल्द जो है केवी स्कूल की क्लासें यहाँ शुरू की जाएं, उसके लिए भी मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करूंगा और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे उम्मीद है आगे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर रजौरी पुंछ पिछड़ा हुआ बैकवर्ड एरिया है और हुक्कल वतन लोग इसमें बसते हैं, उन लोगों की वफादारी को मद्देनजर रखते हुए जो 80 साल हमारे साथ इम्तियाजी सलूक किया गया, आज जो रीजनल पार्टियां थी उन्होंने उसको उस तमाम का आज वो मुझे पूरी उम्मीद है कि डेवलपमेंट के जरिए हमें उसका सिला देंगे जो हमारी देश के तई हमारी वफादारी है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। जहाँ पहाड़ी और गुज्जर हमेशा लड़े, इलेक्शन में लड़ाए गए, इनको 5 साल बैठे रहे घर पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ST 10% पहाड़ियों को भी दी, 10% गुजरों को दी, किसी का हक नहीं खाया, बराबर कर दिए। आज वो मेरा जो इन रीजनल पार्टियों का था वो मुंह पर तमाचा लगा, अब ये बोल नहीं पा रहे हैं आज, और ना उस वक्त ये किसी उस स्ट्रगल में शामिल थे, आज ऐसे ही क्रेडिट लेने की असेंबली में बोल के कहीं बोल के लोगों को बेवकूफ बना के क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा JJM की हमारे 12,000 करोड़ रुपए की सेंट्रल फंडिंग थी, आज फेज सेकंड हमारा शुरू होना था, फेज सेकंड के भी DPR बन के यहां से 2 साल पहले चले गए, और मुझे उम्मीद थी कि 2 साल में वो फेज सेकंड सैंक्शन होता, लेकिन 7,000 करोड़ हम पिछले से खर्च पाए हैं।
अभी 5,000 करोड़ पिछला बकाया है, तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता हमें फेज सेकंड नहीं मिलता। हमारे बॉर्डर एरिया में बैंकर्स की जरूरत थी, इन लोगों ने डंडोरा पीटा। शापर के अंदर इस एमएलए ने एक ऐलान किया कि 250 करोड़ का गफला हो चुका है एनएसएसबी में। आज तक एक अवामी नुमाइंदा अगर कोई बात करता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है। आज तक वो इंक्वायरी क्यों नहीं की गई कि किसने वो बैंकरों का पैसा खाया, और आपके ये ऐसे खोखले लड़ की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा देने से रुक जाती है। वो सोचते हैं पहला ही पैसा खुद हो गया, मजीद हम पैसा दें। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ये गुजारिश है कि बैंकर्स बहुत जरूरी है। हम बॉर्डर पे रहते हैं, मुल्क के हालात 24 घंटे हम खतरे में हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है जो सीज़फायर वाजपेयी साहब ने किया और उसको आगे कंटिन्यू किया। जब एक दो बार यहाँ हालात खराब हुए, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने जो चट्टान की तरह जवाब दिया था हमारे दुश्मन मुल्क को, पाकिस्तान को, तो आज फिर अमन है। लेकिन बैंकर्स की बॉर्डर पे जरूरत है। पहली फुर्सत में हमारी गुजारिश है जो बैंकर की लिस्ट यहाँ से गई है तमाम ब्लॉक से, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वहां से रिलीज करे। मुझे पूरा उम्मीद है हम इसके लिए एक डेपुटेशन लेके भी दिल्ली जा रहे हैं जो ये पैसा रिलीज करवाने के लिए। तो इस तरह ये सेंट्रल फंडिंग जो हो रही है उसमें दावे ना दौड़ाएं, अपना काम करें। एमएलए के पावर जो है हवेली के अंदर ही है, इसको निभाए। यहाँ रोडें ठीक करें, यहाँ स्कूल के हालत ठीक करें, स्कूलों में स्टाफ मुहैया करें। स्कूलों की में अगर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूलों में अगर वहाँ बाथरूम नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, उनको ठीक करें। सबसे पहले प्रायोरिटी पर स्कूल बनाए। उसके बाद हमारा जो यहाँ से 5 करोड़ से ऊपर की जो लैब की बिल्डिंग यहाँ से किसी और डिस्ट्रिक्ट में चली गई, उसको 5 करोड़ रुपया इस प्लान में से रखे। जो इसने खुद गलती की है इस चक्कर में की कि मुझे माल मिले, वो मिला नहीं, तो उसके लिए भी हमारी इस स्टेज की रूप से पूरा आज हमारी पुरजोर अपील है। मैं इन्हीं पे अपनी बात खत्म करता हूँ। मेरे कुछ और साथी 2-2 मिनट बात करें।